निगाह जिसकी वसीओ बुलंद होती है, नज़र उसकी फ़कत बहरामंद होती है, दिले नजस में समाई नहीं हुब्बे अली कि ये बड़ी नफासत पसंद होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन कसीर का बयान है कि छठे लाले विलायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत इमाम बाकिर से नकल किया है कि आपने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का एक अजीम इबादत गुजार हम्माम नामी सहाबी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे लिए मुत्तकी व परहेज़गार लोगों के औसाफ इस तरह बयान करें गोया मैं उनको देख सकूं। हज़रत अली ने उसके जवाब में ताअक्कुल किया और फिर फरमाया, ए हम्माम, तेरे ऊपर अफसोस है, खुदा से डर और नेकोकार बन जा, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों के साथ है जो मुत्तकी और नेकोकार हैं। हम्माम इस मुख्तसर बयान से मुतमईन न हुए तो हज़रत ने हम्द व सनाए परवरदिगार और सलवात व सलाम के बाद इरशाद फरमाया, अम्मा बाद, परवरदिगार ने तमाम मखलूक़ात को इस आलम में पैदा किया है कि वो उनकी इताअत से मुस्तगना और उनकी नाफरमानी से महफूज था। ना उसे किसी नाफरमान की मासियत नुकसान पहुंचा सकती है और ना किसी इताअत गुजार की इताअत फ़ायदा दे सकती थी। उसने सबकी मईशत को तकसीम कर दिया और सबकी दुनिया में एक मंजिल करार दे दी। इस दुनिया में मुत्तकी अफराद वो हैं जो साहिबे फ़ज़ाइल व कमालात होते हैं कि उनकी गुफ्तगू हक व सवाब, उनका लिबास मोतदल, उनकी रफ्तार मुतवाज़े होती है। जिन चीज़ों को परवरदिगार ने हराम करार दिया है उनसे नज़रों को नीचा रखते हैं और अपने कामों को उन उलूम के लिए वक्फ रखते हैं जो फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। उनके नफूस बला व आजमाइश में ऐसे ही रहते हैं जैसे राहत व आराम में। अगर परवरदिगार ने हर शख्स की हयात की मुद्दत मुकर्रर न कर दी होती तो उनकी रूहें उनके जिस्म में पलक झपकने के बराबर भी नहीं ठहर सकती थीं कि उन्हें सवाब का शौक़ है और अजाब का खौफ। खालिक उनकी निगाह में इस कदर अजीम है कि सारी दुनिया निगाहों से गिर गई है। जन्नत उनकी निगाह के सामने इस तरह है जैसे उसकी नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हों और जहन्नुम को इस तरह देख रहे हैं जैसे उसके अजाब को महसूस कर रहे हैं। उनके दिल नेकियों के खजाने हैं और उनसे शर का कोई खतरा नहीं है। उनके जिस्म नहीफ और लागर हैं और उनकी ज़रूरियात निहायत दर्जा मुख्तसर और उनके नफूस भी तैयब व ताहिर हैं। उन्होंने दुनिया में चंद दिन तकलीफ़ उठाकर अबदी राहत का इंतज़ाम कर लिया है और ऐसी फ़ायदा बख्श तिजारत की है जिसका इंतज़ाम उनके परवरदिगार ने कर दिया था। दुनिया ने उन्हें बहुत चाहा लेकिन उन्होंने उसे नहीं चाहा और उसने उन्हें बहुत गिरफ्तार करना चाहा लेकिन उन्होंने फिदिया देकर अपने को छुड़ा लिया। रातों के वक्त मुसल्ले पर खड़े रहते हैं, खुशुलहानी के साथ तिलावत कुरान करते रहते हैं, अपने नफ्स को महजून रखते हैं और इसी तरह अपनी बीमारी दिल का इलाज करते हैं। अपने नफ्स को महजून रखते हैं और इसी तरह अपनी बीमारी दिल का इलाज करते हैं। जब किसी आयत तरगीब से गुज़रते हैं तो उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और जब किसी आयत तरहीब व तखवीफ से गुज़रते हैं तो दिल के कानों को उसकी तरफ यूँ मसरूफ़ कर देते हैं जैसे जहन्नम के शोलों की आवाज़ और वहाँ की चीख पुकार मुसलसल उनके कानों तक पहुँच रही हो। ये रुकू में कमर खमीदा और सजदे में पेशानी हथेली अंगूठों और घुटनों को फर्शे खाक किए रहते हैं। परवरदिगार से एक ही सवाल करते हैं कि उनकी गर्दनों को
आतिश जहन्नुम से आज़ाद कर दे। उसके बाद दिन के वक्त ये उलमा और दानिशमंद नेक किरदार और परहेजगार होते हैं, जैसे उन्हें तीर अंदाज के तीर की तरह खौफे खुदा ने तराशा हो। देखने वाला उन्हें देखकर बीमार तस्वुर करता है, हालांकि ये बीमार नहीं हैं, और उनकी बातों को सुनकर कहता है कि इनकी अक्लों में फतूर है, हालांकि ऐसा भी नहीं है। बात सिर्फ ये है कि उन्हें एक बहुत बड़ी बात ने मदहोश बना रखा है कि ये ना कलील अमल से राज़ी होते हैं और ना कसीर अमल को कसीर समझते हैं। हमेशा अपने नफ्स ही को मुत्तहम करते रहते हैं और अपने अमाल ही से खौफज़दा रहते हैं। जब उनकी तारीफ़ की जाती है तो इससे खौफज़दा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं खुद अपने नफ्स को दूसरों से बेहतर जानता हूँ और मेरा परवरदिगार तो मुझसे भी बेहतर जानता है। खुदाया, मुझसे इनके अक़वाल का मुहासबा न करना और मुझे इनके हुस्न ज़न से भी बेहतर करार दे देना, और फिर उन गुनाहों को मुआफ़ भी कर देना जिन्हें ये सब नहीं जानते हैं। उनकी अलामत ये भी है कि उनके पास दीन में कुव्वत, नरमी में शिद्दत एहतियात, यकीन में ईमान, इल्म के बारे में तमाह, हिल्म की मंजिल में इल्म, मालदारी में मियाना रवी, इबादत में खुशूए क़ल्ब, फ़ाक़े में खुददारी, सख्तियों में सब्र, हलाल की तलब, हिदायत में निशात, लालच से परहेज़ जैसी तमाम बातें पाई जाती हैं। वो नेक अमाल भी अंजाम देते हैं तो लरजते हुए अंजाम देते हैं। शाम के वक्त उनकी फ़िक्र शुक्र परवरदिगार होती है और सुबह के वक्त ज़िक्र इलाही। खौफज़दा आलम में रात करते हैं और फरह व सुरूर में सुबह। जिस गफलत से डराया गया है उससे मोहतात रहते हैं और जिस फजल व रहमत का वादा किया गया है उससे खुश रहते हैं। अगर नफ्स नागवार अमर के लिए सख्ती भी करे तो उसके मुतालबे को पूरा नहीं करते हैं। उनकी आँखों की ठंडक लाज़वाल नेमतों में है और उनकी परहेज़ फ़ानी अशिया के बारे में है। ये हिल्म को इल्म से और कौल को अमल से मिलाए हुए हैं। तुम हमेशा उनकी उम्मीदों को मुख्तसर, दिल को खाशे, नफ्स को काने, खाने को मामूली, मामलात को आसान, दीन को महफूज, ख्वाहिशात को मुर्दा और गुस्से को पिया हुआ देखोगे। उनसे हमेशा नेकियों की उम्मीद रहती है और इंसान उनके शर की तरफ से महफूज रहता है। ये गाफलों में नज़र आए तो भी याद खुदा करने वालों में कहे जाते हैं और याद करने वालों में नज़र आए तो भी गाफलों में शुमार नहीं होते हैं। जुल्म करने वाले को मुआफ़ कर देते हैं, महरूम रखने वाले को अता कर देते हैं, कता रहम करने वालों से ताल्लुकात रखते हैं, लगवियात से दूर, नरम कलाम, मुनकरात गायब, नेकियां हाजिर, खैर आता हुआ, शर जाता हुआ, जलजलों में बाविकार, दुश्वारियों में साबिर, आसानियों में शुक्रगुजार, दुश्मन पर जुल्म नहीं करते हैं, चाहने वालों की खातिर गुनाह नहीं करते हैं, गवाही तलब किए जाने से पहले हक का एहतराफ करते हैं, अमानतों को ज़ाया नहीं करते हैं, जो बात याद दिला दी जाए उसे भूलते नहीं और अलकाब के ज़रिए एक दूसरे को चढ़ाते नहीं हैं और हमसाए को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मसाइब में किसी को ताने नहीं देते, हर्फ बातिल में दाखिल नहीं होते हैं और कलमाए हक से बाहर नहीं आते हैं। ये चुप रहें तो उनकी खामोशी हम व गम की बिना पर नहीं है और ये हंसते हैं तो आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। इन पर जुल्म किया जाए तो सब्र कर लेते हैं ताकि खुदा इसका इंतकाम ले। उनका अपना नफ्स हमेशा रंज में रहता है और लोग इनकी तरफ से हमेशा मुतमईन रहते हैं। इन्होंने अपने नफ्स को आखिरत के लिए थका डाला है और लोग इनके नफ्स की तरफ से आज़ाद हो गए हैं। दूर रहने वालों से इनकी दूरी
زاہد اور پاکیزگی کی بنا پر ہے، اور قریب رہنے والوں سے ان کی قربت نرمی اور مرحمت کی بنا پر ہے۔ نہ دوری تکبر و برتری کا نتیجہ ہے اور نہ قربت مکر و فریب کا نتیجہ۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر حمام نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اسی وقت سے ڈر رہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ صاحبان تقوی کے دلوں پر نصیحت کا اثر اسی طرح ہوا کرتا ہے۔